हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनीता की दुनिया व्लॉग। तो आज शनिवार का दिन है और आज सुबह मैंने अचानक से मुझे स्कूल से लेनी पड़ी छुट्टी। तो जब मैंने छुट्टी ले ली तो फिर मैंने क्या किया, मैंने सोचा चलो दिवाली की सफाई शुरू कर देते हैं। और मैंने अपने पूरे किचन को एकदम से चमका दिया था। वो व्लॉग मैं इसके पहले वाले व्लॉग में शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो जाकर ज़रूर देखिएगा। और उसके बाद फिर मैं चली गई थी दोपहर में आराम करने के लिए। आराम करने से पहले मैंने थोड़ी सी एडिटिंग की थी, उसके बाद मैंने आराम किया। उसके बाद शाम को मैं फिर से उठी हूँ, चाय नाश्ता मैंने बनाया और उसके बाद फिर मेरा जब बेटा आ गया कोचिंग से तो हम लोग ना फिर निकल पड़े मार्केट के लिए। तो बेटे को मैं मार्केट लेकर जाती हूँ क्योंकि एक तो उसकी कंपनी मिल जाती है, दूसरा इतना सारा सामान हो जाता है तो थोड़ा बहुत सामान वो लेके बैठ जाता है। आगे स्कूटी पे जितना सामान आ पाता है वो तो मैं रखती ही हूँ, लेकिन सामान बहुत सारा लेना है क्योंकि दिवाली दिवाली ही है मनाने वालों के लिए। अभी मैंने आप लोगों से रिसेंट में ही एक व्लॉग शेयर किया था, अपना शॉपिंग व्लॉग। तो वो सारी चीज़ें ना महीने डेढ़ महीने से सारी शॉपिंग चल रही है, लेकिन अब असली जो दिवाली वाली शॉपिंग है वो अब स्टार्ट होगी। तो अभी मैं 99 बाज़ार में आई हूँ, इसके बाद मैं स्मार्ट बाज़ार गई थी और भी कई जगह गई थी, लेकिन व्लॉग बस यहीं पे थोड़ा बहुत शूट किया था बेटा ने। तो बस हमने बहुत सारा सामान लिया, वो सारा कुछ मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगी। 7:30 बज गई हैं और ये देखिए इतना सारा 4 थैला भर के मैं सामान लेकर आ गई हूँ घर। और 7:30 बजी हैं। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं मार्केट से इतना लेट आई हूँ क्योंकि कल ना संडे है और मुझे इसलिए रिलैक्स था कि मतलब मैंने सुबह में दाल चावल सब्जी रोटी सारा कुछ बनाया था ना, तो दाल चावल रखा हुआ है। तो मुझे ये था कि घर पे जाके मैं दाल चावल खा लूँगी। तो भूख तो बहुत तेज़ लग रही थी, लेकिन मैंने ना अपने भूख को एकदम से कंट्रोल किया हुआ था और मैं नहीं चाह रही थी कि बाहर का कुछ खाऊं क्योंकि अब फेस्टिवल्स आ रहे हैं, बिट्टू का बर्थडे आ रहा है। तो वैसे भी अंट संट सारी चीज़ें ना मतलब खानी होगी, तो फिर मुझे यही था घर पे चलकर ही शुद्ध शाकाहारी सिंपल सा खाना खाएं। तो दाल चावल मेरे दिमाग में था कि रखा हुआ है, जैसे कि आप लोग अगर जानते हो कि मैं शाम को दाल चावल तहरी और दलिया मतलब हल्का फुल्का ही खाना पसंद करती हूँ और बहुत कम खाती हूँ सलाद के साथ। तो फिर ना मैं घर पे आ गई हूँ और बच्चों को मैंने, अब बच्चे ये देखिए सृजन ना रसगुल्ला खाने जा रहे हैं, मतलब लेकर आए थे, इनको सफ़ेद वाला रसगुल्ला बहुत पसंद है। और लाडो ना आलू वाला पेटीज लेकर आए थे तो वो खा रही हैं। तो अभी 7 साढ़े 7 बज रही हैं, तो बच्चों का ऐसा प्रॉपर टाइम नहीं है कि वो 7:30 बजे खाते हैं, बट मुझे ना 7 साढ़े 7 तक बहुत तेज़ भूख लग जाती है। तो बस मैं आते ही सबसे पहले देखिए मैंने भगोने में दूध रख दिया है गर्म करने के लिए धीमी आंच पे। और उसके बाद यहाँ पर सृजन ना रसगुल्ला निकाल रहे थे तो निकाल नहीं पा रहे थे, इनकी उंगली भी कट गई। तो फिर मैंने उसको निकाल के दिया, तो वो जो ऊपर से होता नहीं है हटाने वाला जो डिब्बे में होता है वो हटा नहीं पा रहे थे। तो फिर मैंने निकाल दिया। अब ये अपने लिए ले रहे हैं और लाडो के लिए भी ले जाएंगे। और मैंने ये देखिए दाल चावल और थोड़ा सी अचार ले लिया था, उसके बाद मैं खाई थी। बहुत देर मैंने खाने में टाइम नहीं लगाया, 10 से 15 मिनट के अंदर मैं खा के और बस वही मेरा भी था मीठे में, तो मैंने लड्डू खा लिया है, भर लिया है मुंह में, क्योंकि भाई मेरा तो पेट भर गया है, लेकिन घर में बाकी सारे लोग हैं उनको भी मुझे जल्दी से जल्दी खाना बना कर देना है। वैसे मैं बता रही हूँ ना, किसी का ऐसा टाइम नहीं बंधा है कि वो लोग भी 8 बजे तक ही खा लेते हैं, लेकिन मुझे रहता है कि कितनी जल्दी से जल्दी मैं अपना काम निपटा के हो सके तो मैं व्लॉग की एडिटिंग कर लूँ या कोई और काम कर लूँ, क्योंकि मेरे पास काम की कमी नहीं है। और करने वालों के पास काम की कमी नहीं होती है, ना करने वालों के पास काम ही नहीं होता है। तो अभी देखिए मैं फ्रिज खोली तो मुझे ना 2-4 परवल दिख गए, पता नहीं मम्मी कहाँ से ला के रखी थी। और एक मैंने बड़ा सी आलू ले लिया है, तो बस आलू और परवल और टमाटर की मैं सब्ज़ी बनाऊंगी। कुकर उकर मैंने निकाल कर पहले से ही चढ़ा दिया था गैस पे। तो अब मैं कुकर में तेल डाली हूँ, जितने देर तक तेल गरम हो रहा है ना उतने देर मैं आटा चाल ले रही हूँ। तो लाडो ना सब्जी चावल खाने वाली हैं, तो चावल अभी भी रखा हुआ है, मेरे खाने के बाद भी चावल रखा है। तो बस मम्मी पापा और सृजन की रोटी बनेगी। तो मैंने आटा चाल लिया है और अब जो है तेल गरम हो चुका है, तो मैं जल्दी से लगा दे रही हूँ तड़का। तो ऐसा नहीं है कि जिस स्पीड में मैं यहाँ वीडियो में काम कर रही हूँ मैं इसी स्पीड में काम करती हूँ। अगर मुझे देर होता रहता है या मुझे जल्दी से किसी के लिए कोई काम करना होता है ना, तो मैं इसी स्पीड में काम करती हूँ। जैसे कि मैंने आप लोगों को टाइम दिखाया ही 7:30
7 बज रही है ना, मैंने 8:30 बजे तक खुद मतलब मैं खुद भी खाना खाई थी और फिर मैंने सबको खाना दे दिया था। 8:30 भी नहीं बजी थी, 8:20 पे मैं ऊपर चली गई थी सबको खाना वाना दे के। तो टमाटर कट करते टाइम मैं अक्सर सूंघती हूँ, क्योंकि वो कई बार ये होता है ना, अच्छे टमाटर होते हैं ना तो वो भी मतलब ख़राब सड़े से होते हैं, अंदर से पता नहीं चलता है, सूंघने पे ही पता चलता है। तो देखिए सब्जी वब्जी मैंने छौंक दिया है, कुकर बंद कर दिया है और अब फटाक से मैं लगा ले रही हूँ आटा। और इसीलिए मैं आज मार्केट गई थी ना, क्योंकि कल संडे है तो ये लगता है कि मतलब मैं रिलैक्स रहती हूँ। मुझे ये नहीं लगता है कि हाँ सुबह फिर कल वही भागम भाग या जल्दबाजी रहेगी। आराम से मतलब अगर मान लो थोड़ा देर भी हो जाएगा काम करने में, खाना खाने में, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये देखिए आटा लगाकर मैंने रख दिया है और उसके बाद जो भी शाम से लेके अब तक के बर्तन हो रहे थे ना, दोपहर वाले तो बर्तन मैंने धो दिए थे जो खाने पीने के थे, लेकिन उसके बाद भी बर्तन निकलते ही रहते हैं, चाय नाश्ता वो सारे बर्तन थे। बच्चे कुछ ना कुछ खाते पीते रहते हैं। तो ये सर्फ वाला पानी ना बचा था, जब मैंने सुबह में वो किचन की क्लीनिंग की थी ना, मैंने सोचा था कि इसको मैं रख दूंगी तो शाम को, मतलब शाम को आधे किचन की क्लीनिंग कर लूँगी। बट अब शाम को तो मैं मार्केट चली गई थी तो ये पानी रखा हुआ था, तो फिर मैं उसी पानी में सारे बर्तन जो है धो ले रही हूँ। तो कढ़ाई, कुकर, ये सारे बर्तन नहीं थे, ज़्यादातर ग्लास, कटोरी, प्लेट ही था। तो देखिए एक बार सर्फ वाले पानी से मैं निकाल के उसके बाद फिर साफ़ पानी से, टैप वाटर से सारे बर्तन जो है धो के रख लूँगी। और लगभग सारे बर्तन मैं इस टाइम पे धो ली थी। इसके बाद फिर मैं कोई बर्तन नहीं धोई थी, वो सारे बर्तन फिर रह जाते हैं। तो सुबह मेरी जब हाउस हेल्पर आती है तो वो सारे बर्तन धोती है। और आज सुबह मैंने जो वीडियो बनाई थी ना किचन क्लीनिंग वाला, और जो मैंने किचन क्लीनिंग किया था, आज मैं उसको देख रही थी ना वो वीडियो, तो मुझे लग रहा था कि मैं बार बार तो ये बोल रही थी कि मैं साफ़ करती रहती हूँ, साफ़ करती रहती हूँ। उसके बावजूद आधा ही किचन साफ़ करने में मुझे लग गई थी कम से कम 4.5 से 5 घंटा। मैंने 9:30 बजे क्लीनिंग स्टार्ट की थी और 1:30 पौने 2 बजे मैंने पूरा पूरा नहीं, आधा किचन क्लीन किया था। और उसके बाद आज जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना संडे के दिन ये वाले व्लॉग में, तब मैंने आधा किचन जो है वो क्लीन किया है। तो बस यही है। और ये देखिए अभी मैं ना कुकर को टैप के नीचे ले आई हूँ, सब्जी बन चुकी थी, 3-4 सीटी लग गई थी, लेकिन लाडो को बड़ी तेज़ भूख लग गई थी। तो बार बार मम्मा खाना दे दो, मम्मा खाना दे दो, तो सीटी तो लगी रही थी। तो फिर मैंने सोचा सीटी को ऐसे नहीं निकालते हैं, जब भी आपको जल्दबाजी हो ना तो कुकर को टैप के नीचे पानी चला दीजिए, तो आराम से मतलब उसकी सीटी निकल जाती है, सारा गैस रिलीज़ हो जाता है। तो चावल वाला जो बर्तन था जिसमें मैंने चावल बनाया था, उसमें मैंने चावल छोड़ दिया था, तो उसी में मैंने 4-5 आलू डाल दिए थे। तो लाडो को आज ना आलू और चावल खाना था और उसका लड्डू बना के, अगर आप लोगों ने खाया हो तो याद होगा बचपन में हम लोग इसी तरह से आलू और चावल का लड्डू खाते थे। मतलब मैं भी खाई हूँ, आप लोगों ने भी खाया हो तो कमेंट ज़रूर करना। तो बस वही आलू वाला लड्डू लाडो को खाना था, तो उनके लिए मैं ये लड्डू जो है बना दे रही हूँ। और उनको बहुत तेज़ भूख लगाई थी, तो बस फटाफट फटाफट उनके लिए ये लड्डू तैयार करके मैं उसको दे दूँगी। और मुझे बहुत बुरा लगता है अगर कोई ये कह देता है ना कि हाँ मुझे भूख लगी है और खाना ना तैयार हो, तो पता नहीं मेरे अंदर अपने आप ही ये लगता है कि बताओ आज देर हो गई, ऐसा लगता लड्डू है। बहुत पसंद है। ये लड्डू बहुत पसंद है। खा के बताओ, सबके सामने खा के बताओ कैसा है। टेस्टी है, ले जाओ खाओ। तो लाडू को लड्डू बना के दे दिया और अब मैं पानी पी रही हूँ। खाने के बाद मैं पानी नहीं पीती हूँ, खाने के 1 घंटे के बाद ही पानी पीती हूँ। वो आदत सी हो गई है ना, तो नेचुरली खाने के आधा 1 घंटे के बाद प्यास लगती है। तो देखिए अब मैं सब्ज़ी में हरी धनिया कट करके डाल दे रही हूँ। उस समय मैं नहीं डाली थी, उस समय मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी थी लाडू की भूख को शांत करना। तो उनको 2-4 आलू देकर मैंने सब्ज़ी ऐसी ढक दी थी। अब मैं जो है धनिया धुल के और इसमें कट करके अब इसको मैं साइड में रख दूँगी और बनाना शुरू करूँगी रोटी। और जैसे ही मेरी रोटी जो है बन जाएगी, वैसे ही मैं मम्मी पापा सबके लिए, सृजन के लिए, सबके लिए खाना निकाल दूँगी। तो अभी मैंने देखा कि मम्मी पापा और सृजन कोई भी नहीं था, मतलब शायद बड़े बगल में बड़े पापा का घर है वहाँ पर गए थे। तो फिर मैंने सोचा कि लाओ पहले किचन ही साफ़ कर लेते हैं, उसके लिए फिर
मतलब उसके बाद फिर खाना निकालते हैं। तो बस मैं किचन साफ़ करने लगी थी, किचन पूरी साफ़ सुथरी थी, बस थोड़ा सी आटा वाटा गिर गया था रोटी बनाते टाइम, तो वही सारा कुछ क्लीन करना था। तो अच्छी तरह से किचन मैंने क्लीन कर लिया। उसके बाद फिर मैंने पापा को आवाज़ दे दिया था, तो पापा आ गए थे। मम्मी अभी नहीं आई थी, लेकिन मैं सबके लिए खाना निकाल दे रही हूँ, क्योंकि मुझे अभी और भी बहुत सारे काम हैं, तो ये लगता है कि मैं किचन के काम से फ्री हो जाऊँ। तो ये देखिए सब्जी है और दूध और रोटी, यही सारा खाना रहता है। और बेटा जी तो मेरे रात को दूध रोटी ही खाना पसंद करते हैं, और रोटी इतनी गरम थी ना, उसको तोड़ते टाइम मेरा बहुत तेज़ हाथ जल रहा था। तो बस सबके लिए सब्जी रोटी और दूध, सास ससुर भी मेरे रात में दूध खाना पसंद करते हैं, तो सबके लिए दूध निकाल दे रही हूँ। और बेटा जी दूध रोटी खाएंगे। लाडो को मेरे दूध रोटी कम पसंद है, वो अगर सब्जी चावल ना खाती तो सब्जी पराठा खाती, उनको पराठा देती। तो जितने लोग उतने तरह से खाना मुझे निकालना भी पड़ता है और कई बार बनाना भी पड़ता है। तो देखिए किचन के खाना बनाने और देने वाले काम से, खाने वाले काम से मैं फ्री हो गई। तो अब मैं चल रही हूँ ये जो भी सामान है 4 थैले में, उसको अपनी जगह पे रखने के लिए। तो बहुत सारे सामान किचन के हैं, खाने पीने के, नाश्ते के हैं, और बहुत सारे सामान ऐसे हैं जो मुझे ऊपर लेके जाना है, मेरे रूम के हैं। और बहुत सारे सामान ऐसे हैं जिनका अभी यूज़ नहीं है, दिवाली में है। तो ऐसे सामान सारे मैं छाँट के जो भी फ्रिज में रखना है उसको फ्रिज में रखूँगी। तो सब कुछ यहाँ पर बस वही मैं अब अलग अलग करने बैठी हूँ कि जो ऊपर लेके जाना है उसको ऊपर लेके जाऊँ, जो रखना है उसको रख दूँ। और जो कुछ सामान जैसे कि साबुन था, डिश वॉश था, तो वो उसकी प्लेस पे रखना था। तो बस ये नहीं कि हाँ सामान लाना है और उसके बाद उन सारी चीज़ों को व्यवस्थित अपनी अपनी जगह पर रखना, ये भी बहुत बड़ा काम होता है और टाइम इसमें भी जाता है। तो बस मैं सारी चीज़ें रख रही हूँ। और जैसे कि मैंने बताया, मैं कई दुकान पे गई थी, मेकअप की दुकान पे गई थी, उसके बाद स्मार्ट बाज़ार गई थी, और दिया हुआ जहाँ मिलता है, और उसके बाद मैं एक गिफ्ट शॉप पे भी गई थी। तो इसी तरह से मैं बहुत सारी दुकान पे, हाँ मेरी लाडो का बर्थडे आ रहा है ना, तो उनके लिए भी गिफ्ट लेना है, तो उसके लिए भी मैं एक दुकान पे गई थी। सब जगह सूट नहीं कर पाती हूँ, एक तो ध्यान भी नहीं रहता है और अच्छा भी नहीं लगता है। और फिर ये स्ट्रिप लाइट देखिए मैं लेके आई हूँ अपने किचन में लगाने के लिए। मैं देखती हूँ लोगों के, हाँ वीडियो में ही देखती हूँ स्ट्रिप लाइट लगी रहती है तो अच्छा लगता है, तो लेके आई हूँ मैं। और अभी तक मैं लगा नहीं पाई हूँ, लेकिन लगाऊंगी तो ज़रूर आप लोगों को दिखाऊंगी। तो बस मैं चल दी हूँ सारा सामान लेकर ऊपर। एवरीवन, तो अभी मैं समझ लीजिए सारा काम करके फ्री हुई हूँ और सारा सामान लेकर यही ऊपर आई हूँ। तो एक बार आप लोगों को सामान मैं दिखा दूँ। तो ये देखिए, ये तो पहले देख लीजिए दिवाली का और गिफ्ट का सामान जो मैं अपने स्टाफ में सारे लोगों को गिफ्ट करूँगी। अच्छा 2-3 पैकेट नीचे पड़ा हुआ है, उसको मैं पैक कराने के लिए, गिफ्ट पैक कराना है ना, तो 3 सामान मतलब 3 गिफ्ट जो है वो नीचे पड़ा है, बाकी ये सब है। अब हमारे स्टाफ में 3 टीचर्स, मतलब मुझे लेके 4 टीचर हैं, तो 3 लोगों को मैं गिफ्ट दूंगी, और 2 रसोइयाँ हैं और सफाई कर्मी भी हैं। हर बार मैं सफाई कर्मी को नहीं देती थी, लेकिन इस बार मैंने सोचा वो भी तो हमारे स्टाफ है, तो उनको भी मैं दूंगी, तो इसलिए ये गिफ्ट हो गया। और इस बार मैंने सोचा है कि गिफ्ट के साथ मिठाइयाँ भी दूंगी। इस बार ये मैं इतनी सारी मिठाइयाँ ले आई हूँ, तो इसमें रिलेटिव्स को भी, क्योंकि मैं दिवाली के दिन ही अपने रिलेटिव्स से भी ले जाती हूँ, तो खाली हाथ जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता है ना। तो रिलेटिव्स के लिए है, घर के लिए है, प्लस स्टाफ के लिए है, अपने सबको मैं गिफ्ट के साथ मिठाई दूंगी। और ये सारे देखिए दियाज मैंने ले आए हैं, सिर्फ ये डेकोरेशन वाले दियाज हैं, बाकी तो अभी मिट्टी के दिए और जो हैं वो लिए जाएंगे। बस ये खाली डेकोरेशन के लिए जो होते हैं ना थोड़े बहुत। और ये ना रंगोली है, अब रंगोली इतनी सारी इसलिए है ना क्योंकि स्कूल भी ले जाना है, स्कूल में भी बच्चों से रंगोली कंपटीशन कराते हैं हम लोग, तो स्कूल के लिए भी हो जाएगी और घर के लिए भी। और ये फूल है, तो ये ना मेरी ख़राब हो गई थी, तो कुछ तो मैंने धुला भी है, धुल के अभी ऊपर रखा है, इसको साफ़ कर दिया है। और फिर मैं ये ले आई 2-2 पैकेट, पिंक और येलो, और उसके बाद रेड और येलो। और एक ये आसन में लेके आई हूँ, ये देखिए बहुत प्यारा लग रहा था, तो ये आसन भी मैंने वहीं से ले लिया, थोक मार्केट से। तो इतनी ये सारी चीज़ें खरीद के लाई हूँ। और बेटा जी मेरे कब से परेशान है, इनकी ड्राइंग देख लीजिए, आजकल ये अपना ड्राइंग स्किल जो है उसको इम्प्रूवमेंट करने में लगे हैं, तो अच्छी है, ये देखिए इम्प्रूवमेंट हो रहा है इनकी ड्राइंग में। पढ़ाई में भी इम्प्रूवमेंट करो बेटा। तो ये मेरा ऊपर वाला किचन, जिसका मैं आप लोगों को किचन टूर कराती रह गई और नीचे चली गई।
और इसको अभी फ़िलहाल मैंने स्टोर रूम बना दिया है। इस तरह से जो सारी चीज़ें किचन में, मतलब नीचे किचन में रहती हैं तो उसको लाके ऊपर रख देती हूँ। बट ये है कि ऊपर नीचे करने में ना अच्छी खासी मेरी बैंड बच जाती है, इसलिए मैंने एक्सरसाइज छोड़ दी है। बस पेट वाली कंटिन्यू रखी है ताकि पेट ना निकले। तो क्योंकि हम कितना भी चलते फिरते हैं, जहाँ पे वो चर्बी होती है ना, वो जगह फिर बढ़ने ही लगती है। खैर, अपने इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। अब मैं जा रही हूँ, अब मैं ना एडिटिंग करूँगी। पहले दोपहर वाले वीडियो की एडिटिंग करूँगी, फिर इसकी एडिटिंग करूँगी और उसके बाद फिर वीडियो सेव पे लगाऊंगी। और इस मोबाइल में ना पता नहीं क्या है, वीडियो बहुत धीरे धीरे सेव होता है। तो चलिए फिर अपने इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। व्लॉग में अगर आप लोगों को कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।